अभी तक हमने सिस्टम यूनिट के सभी पार्ट्स को पढ़ लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम यूनिट के बाद आपके पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट्स है मॉनिटर। मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। सिस्टम यूनिट के बाद दूसरा नाम आता है मॉनिटर का, और मॉनिटर के बारे में देखते हैं। मॉनिटर किसी भी पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। यह आउटपुट उपकरण है। इसके द्वारा मानव कंप्यूटर पर कार्य आसानी से करने में सक्षम है। यह सीपीयू से जुड़ा होता है। आप ऐसा मानो बिना आँख के आप क्या ही कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, बहुत ही कम काम कर सकते हो, आपका आउटपुट घट जाएगा। वैसे ही मॉनिटर के बिना किसी भी कंप्यूटर पे कार्य करना इतना आसान नहीं होगा। वास्तव में ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो मॉनिटर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। मॉनिटर के बारे में लिखेंगे। मॉनिटर काम क्या करता है, कंप्यूटर के सारी चीज़ों को एक दृश्य के रूप में दर्शाता है। तो मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। यह आउटपुट उपकरण है। इसके द्वारा मानव कंप्यूटर पर कार्य आसानी से करने में सक्षम हो पाता है। यह सीपीयू से जुड़ा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा होता है। वास्तव में कंप्यूटर के मैक्सिमम पार्ट्स या हर पार्ट सिस्टम कंप्यूटर के सीपीयू से ही जुड़ा होता है, कंप्यूटर के सिस्टम से ही जुड़ा होता है। माउस यह इनपुट उपकरण है। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं और यह भी सीपीयू से जुड़ा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा होता है। उसके बाद आता है कीबोर्ड। पर्सनल कंप्यूटर में अक्षरों, अंकों व चिन्हों को कीबोर्ड द्वारा इनपुट कराते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारे अक्षरों, चिन्हों आदि चीज़ों का होता है। जब हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे तो कीबोर्ड को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। अभी के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पर्सनल कंप्यूटर में अक्षरों, अंकों व सिंबल्स या प्रतीक को कीबोर्ड द्वारा इनपुट कराते हैं। साधारण कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, 104 बटन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट्स में स्पीकर आता है। यह आउटपुट उपकरण है। कई बार स्पीकर सिस्टम के अंदर भी लगा होता है तो सिस्टम का पार्ट बन जाता है, नहीं तो बाहर लगा होता है तो वो पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट होता है। यह आउटपुट उपकरण है। यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसका प्रयोग प्रायः मनोरंजन के लिए होता है, मनोरंजन के लिए या किसी चीज़ के सिग्नल्स के लिए। इसके बाद आता है माइक। यह ध्वनि के इनपुट के लिए होता है। माइक के द्वारा ही हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर भेज पाते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाल पाते हैं। किसी भी वॉइस को, किसी भी आवाज़ को अगर कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराना है तो उसके लिए होता है माइक। इसके बाद आते हैं हम टच पैड पर। हालांकि टच पैड लैपटॉप का हिस्सा है। माउस की जगह पर लैपटॉप में टच पैड होता है। यह एक आयताकार प्लेट है। 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। इसके बाद आता है मॉडेम। पहले के टाइम पे चलता था मॉडेम। यह मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। MO से मॉड्यूलेटर और DEM से डीमॉड्यूलेटर। पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ना टेलीफोन लाइन है तो मॉडेम का भी कोई खास यूज नहीं है, पर इसके बारे में हम जानते रहेंगे। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन पर भेजता है। ये दोनों काम करता है। एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित कर सकता है, डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित कर सकता है। जो टेलीफोन लाइन पर आने वाली जो सूचना है वो एनालॉग के फॉर्मेट में होती है, उसको वो डिजिटल फॉर्मेट में बदलकर कंप्यूटर के सीपीयू को दे देता है। फिर सीपीयू जो डिजिटल संकेतों को देती है उसको वो एनालॉग में बदलकर वापस लाइन पर भेज देता है। इसके अलावा एक वर्ड आता है, नाम आता है वेब कैम। वेब कैम का मतलब होता है, नॉर्मल मतलब होता है कैमरा। जैसे मोबाइल में कैमरा होता है वैसे ही जब हम एक्सटर्नल रूप से ऐड करते हैं कैमरा को अपने सिस्टम से, कंप्यूटर से, तो उसको हम वेब कैम नाम देते हैं।
वेबकैम का मतलब क्या होता है? कैमरा या डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर में जोड़कर इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग होता है। इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर ज़्यादातर किया जाता है, इसलिए इसको वेब कैमरा कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर फोटो वीडियो प्रसारित करने के लिए होता है। वीडियो कॉलिंग में काम आता है, फोटो शेयरिंग में काम आता है, फोटो को कैप्चर करने के काम में आता है वेब कैम। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं सिस्टम यूनिट में ही। उसके बाद आता है प्रिंटर। यह हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। इसके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट चित्र को कागज पर प्रिंट किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी को ये बदल देता है हार्ड कॉपी में एक कागज के प्रिंट के रूप में। इसके बाद आता है स्कैनर। देखो, प्रिंटर और स्कैनर दोनों का एक साथ नाम आता है। और अब तो कई बार ऐसा होता है कि स्कैनर के साथ प्रिंटर आता है, उसमें स्कैनर का भी फीचर होता है, प्रिंटर का भी फीचर होता है। पर पहले अलग अलग आता था, प्रिंटर का अलग सिस्टम था, स्कैनर का अलग सिस्टम था, और दोनों के काम भी बिल्कुल अलग अलग है। पर अब तो एक साथ ही आता है। स्कैनर क्या काम करता है? इसके द्वारा बाहरी ग्राफ, चित्र या डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है, बाइनरी डेटा में बदला जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है। और प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में या प्रिंट के रूप में बदलता है। इसके द्वारा बाहरी ग्राफ, चित्र या डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है, यानी कि बाहरी ग्राफ, चित्र या डॉक्यूमेंट का फोटो खींचा जाता है स्कैनर के द्वारा। और प्रिंटर के द्वारा किसी भी फोटो को किसी भी चित्र को प्रिंट किया जाता है, बाइनरी डेटा। हार्ड कॉपी है, स्कैनर क्या करेगा? उसको सॉफ्ट कॉपी में बना लेगा। और सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटर क्या करेगा? उसको हार्ड कॉपी में बना देगा। इसके बाद आता है यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब तो लैपटॉप है, लैपटॉप में ऑलरेडी यूपीएस का फीचर है, क्योंकि उसमें बैटरी है। पावर नहीं हो तब भी बैटरी जो है उसको पावर सप्लाई देता रहता है, और लैपटॉप हमारा एक्टिव रहता है, वर्किंग में रहता है। पर पहले क्या होते थे, जो सिस्टम होते थे उसमें कोई भी इनबिल्ड बैटरी नहीं होती थी। उसमें हमें बाहर से एक यूपीएस लगाना पड़ता था उसके पावर के लिए। उसका नाम, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है। यूपीएस का फुल फॉर्म लिखेंगे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है। इससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा रहता है तथा सेव नहीं किया गया डेटा भी नष्ट हो जाता है। जो डेटा हमने सेव नहीं किया है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। यूपीएस में एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देती रहती है। लैपटॉप में यूपीएस की जगह इनबिल्ड बैटरी लगी होती है। इसके बाद एक नाम आता है सीवीटी, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। आपने स्टेबलाइजर देखा होगा, पहले टीवी स्टेबलाइजर से चलती थी। स्टेबलाइजर क्या होता था? वोल्टेज को घटने बढ़ने से रोकता था। वोल्टेज कितना भी घटे बढ़े पर स्टेबलाइजर उसको कांस्टेंट रखने का प्रयास करता था। तो वही काम सीवीटी करता है, वही चीज़ सीवीटी है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किया जाता है, ताकि कंप्यूटर को एक समान बिजली मिलती रहे। इससे स्टेबलाइजर भी कहते हैं। सीवीटी, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के चढ़ाव और उतार को रोकने के लिए किया जाता है, ताकि कंप्यूटर को एक समान बिजली मिलती रहे। इसे स्टेबलाइजर भी कहते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर पर्सनल कंप्यूटर खत्म होता है। अब आगे चैप्टर में हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को पढ़ेंगे, उसके बाद मेमोरी को पढ़ेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे।